प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रणाम। धर्म दर्पण आप लोगों के लिए रामचरितमानस का मूल पाठ लेकर आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का मूल पाठ। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाऊ घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहहि, सब पर कर पद प्रहार नित सहहि। मरुत उड़ाव प्रथम देहि, भरहि पुनि नृप नयन करिट नहीं परहि। धूल रास्ते में निरादर पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों की लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो वह सबसे पहले उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनो खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुद्ध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि कोविद गावहीं असिनाति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते हैं। कवि पंडित ऐसी नीति कहते हैं, दुष्ट न कलह ही अच्छा है न प्रेम। उदासीन नित रहहि गुसाई, खलहि परहि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहहि न मोहि सोहाई। हे गुसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह से दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी के हित की बात कहते थे पर मुझे सुहाती न थी। एक बार हरि मंदिर जपत रहे हूँ, शिव नाम गुरु आया हूँ, अभिमान ते उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम का जप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ पर आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे हूँ कछु उर न रोष लवलेश, अति घर गर अपमानता सही नहीं सह सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं था, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी रे, हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु का क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है। तदपि सांप सट उठ देहूँ तो ही नीति विरोध, सुहाई न मोहि जय नहीं दंड करो खल तोरा। भ्रष्ट होई श्रुत मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं सांप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जे सट गुरु सन इरिसा करहि, रौरव नरक कोटि जुग परहि। त्रिजग जोनि पुनि धरि शरीरा, आयुत जन्म भरी पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहाँ से निकलकर हे त्रियक पशु पक्षी योनियों में शरीर धारण करते हैं, 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल बति व्यापी। महाबिटप कोटर मुँह जाई, रहूं अधमाधम अधिगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई रे, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम भी अधम, इस अधोगति सर्प नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहा। हाहाकार कीन्ह गुरु दारुण, सुनि शिव श्राप।
कंपित मोहि बिलोकी अति उर उपजा परिताप। शिवजी का भयानक श्राप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सब प्रेम द्विज सिंह सम्मुख कर जोरी। विनय करत गदगद स्वर समुझ घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड पर विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमिशान निर्वाण रिपुम विभु व्याकपम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश श्वासम भजे हम। हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिवजी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मर्यादा रहित, माई गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश में भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति समीसम गिरीशम कराल महाकाल काल कृपालम गुणागार संसार पार न तो हम। निराकार ओंकार के मूल तुरी तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल भी काल कृपाल गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर हो, मैं नमस्कार करता हूँ। तुसरादि संकाशम गौरी गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा शे शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमांचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है, गले में सर्प सुशोभित हैं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नन नीलकंठ दयालम मृगाधीश चर्मरामरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म वस्त्र धारणम किए मुंडमाल पहने हैं, उन सबके प्यारे सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को भजता हूँ। प्रचंड प्रकृष्ट प्रगल्लम परेशम अखंड अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयम शूलम निर्मलम शूलपाणि भजेहम भवानीपति भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों के निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानीपति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याणम कल्पांतकारी सदा सज्जन दाता पुरारी सदानंद चिनानंद संदोह मोपारी प्रसादम प्रसीद प्रभो मन मंथारी। कलाओं पर कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों का सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन के मत को डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। न यावद उमानाथ पदारविंदु भंजती लोके परे व नारायणम न तत्व सुखम शांति संतपाना संप्रसिद्धो प्रभु सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों में मनुष्य नहीं भसते, तब तक उन्हें न तो इहलोक न परलोक सुख शांति मिलती है और न ही उनके तापों का नाश होता है। तथा हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रसन्न होजिए। न जनामि योग जब नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदम शंभु तुभ्य जरा जन्म दुखोद ताप्तयमान प्रभो पाहि आपन माशिम शंभो। न तो मैं योग जानता हूँ, न जप न पूजा, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपके ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु दुख समूहों से जलते हैं, मुझे दुखी दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राकाष्टकं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्तोष्ये ये पठन्ति नरी भक्त्या तेषा शंभु प्रसिद्धति। भगवान रुद्र की स्तुति, यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों ने कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग, पुण्य मंदिर न भवानी भई द्विज बर मांगू। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण ने प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो।
जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहूँ निज पद भगति देहि प्रभु पुनि दूसर बर देहूँ। ब्राह्मण, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि मुझ इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करें, करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय।